क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब शरीर थका नहीं होता लेकिन मन बेचैन और भारी हो जाता है? जब डॉक्टर की दवाइयां असर नहीं करती लेकिन भीतर कहीं कोई आवाज कहती है तू ठीक हो सकता है। आज हम उसी आवाज की ओर चलेंगे। नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह वह विज्ञान है जो हजारों सालों से हमारी चेतना में है। परमहंस योगानंद इसी विज्ञान के झाता थे। उन्होंने कहा था, यदि चेतना जाग जाए तो बीमारी शरीर से दूर हो जाती है, जैसे अंधेरा दीपक के आने से दूर भागता है। यदि आपकी उम्र 60 से ज्यादा है तो यह वीडियो आपके लिए एक नई सुबह जैसा है, क्योंकि उम्र कोई रुकावट नहीं है। सच तो यह है कि 60 वह मोड़ है जहां से जीवन को समझने की सच्ची क्षमता जन्म लेती है। आपके भीतर अभी भी वह ऊर्जा है जो पहाड़ हिला सकती है। बस जरूरत है अपने भीतर लौटने की। और आज इस पहले भाग में हम उसी यात्रा का पहला कदम रखेंगे। हम यहां किसी को प्रभावित करने नहीं आए हैं, न ही आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, बल्कि हम आपकी आत्मा से निवेदन करते हैं। यदि इन शब्दों में आपको थोड़ा भी सच महसूस हो, यदि ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो कृपया इस चैनल को आदरपूर्वक सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह हमारी आत्मिक यात्रा में एक साथ चलने की स्वीकृति है। और हां, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें, जैसे मैं जागना चाहता हूं या मुझे यह मार्ग सही लगा। आपके शब्द ही हमारी ऊर्जा बनते हैं। अब लौटते हैं उस बात पर जहां से योगानंद जी की सीख शुरू होती है। उन्होंने कहा था, चेतना से भरा हुआ व्यक्ति बीमारी को बीमारी नहीं मानता, वह उसे एक इशारा समझता है कि शरीर थक गया है, आत्मा की पुकार अनसुनी रह गई है। तो क्या बीमारी केवल शरीर में होती है, या वह एक गहराई से उठी अनदेखी पुकार है? जिन्होंने जीवन को केवल शरीर तक सीमित नहीं रखा, वे जानते हैं कि हर रोग, हर दर्द भीतर छूटे हुए किसी हिस्से का संकेत है। योगानंद जी का उपदेश कहता है कि यदि हम भीतर उतरें, अपने प्राणों की लय को सुने, तो बीमारी का बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है। शरीर में बहती हुई ऊर्जा ही सबसे बड़ा इलाज है। यह ऊर्जा दवाई नहीं जाती, यह ऊर्जा जगाई जाती है। और 60 साल की उम्र में यह ऊर्जा ध्यान से, सांसों की समझ से, भीतर की शांति से फिर से सक्रिय हो सकती है। यही पहला सूत्र है, भीतर उतरना, शांत होना और अपनी ऊर्जा को जगाना। याद रखें, बीमारी कोई दुश्मन नहीं है, वह तो एक संदेशवाहक है। वह आपको कुछ बताने आया है कि अब बाहर नहीं, भीतर देखो। बीमारी एक गहरा संदेश। जैसे ही हम भीतर की ओर उतरना शुरू करते हैं, हमें एक सवाल घेर लेता है, क्या वाकई सिर्फ ध्यान से, सिर्फ कुछ अभ्यासों से शरीर के पुराने से पुराने रोग भी ठीक हो सकते हैं? क्या यह कोई कल्पना है या कोई सिद्ध सत्य? परमहंस योगानंद ने कहा, मानव शरीर ईश्वर का मंदिर है और चेतना उसकी घंटी है। जब यह घंटी भीतर से बजती है तो हर कोशिका आनंदित हो उठती है, हर रोग पीछे हटने लगता है। यह कोई कविता नहीं है, यह एक विज्ञान है जिसे उन्होंने खुद अनुभव किया, जिया और दुनिया को सिखाया। उन्होंने बताया कि सिर्फ 24 घंटे में अगर कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अपने भीतर की ओर मोड़ ले और कुछ खास साधनाओं का पालन करे, तो शरीर के रोग तेजी से खत्म होने लगते हैं, जैसे सूरज के सामने बर्फ पिघलती है। लेकिन यह कैसे होता है? योगानंद जी ने जो मुख्य अभ्यास बताया वह है ध्यान प्लस कंपन। जी हां, कंपन, वाइब्रेशन। उन्होंने कहा कि हर विचार एक कंपन है, हर भावना एक स्पंदन है। जब हम डर, चिंता और पछतावे में रहते हैं तो हमारे भीतर नकारात्मक कंपन पैदा होते हैं जो शरीर के अंगों को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब हम शांति, प्रेम और आभार के भाव में आते हैं तो हर अंग की कंपनशीलता बदलने लगती है और वही बदलाव बीमारी को हटा देता है।
अब कल्पना कीजिए कि आपने पूरे दिन सिर्फ एक ही काम किया, अपने मन को शांति में रखा, हर सांस को ध्यान से लिया और हर विचार को आभार में डुबो दिया। आपका शरीर तुरंत नहीं बदलेगा, लेकिन आपकी ऊर्जा का रंग बदलने लगेगा और यही रंग रोग को पीछे हटने पर मजबूर करता है। योगानंद जी ने एक सरल सी साधना बताई थी, हृदय स्पंदन ध्यान। रात को सोने से पहले या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने दोनों हाथ हृदय पर रखिए और बस एक ही बात भीतर दोहराइए, मैं शुद्ध ऊर्जा हूं, मैं ईश्वर की चेतना से भरा हुआ हूं, मुझे कोई रोग नहीं छू सकता, मेरा शरीर दिव्य शक्ति से भर रहा है। इस ध्यान को 21 मिनट तक करें और ध्यान में अपनी हर सांस को आभार और प्रेम से जोड़ें। योगानंद जी कहते हैं कि यदि यह अभ्यास पूरे मन से किया जाए तो 24 घंटे में ऊर्जा इतनी बदल जाती है कि रोग खुद अपनी जगह छोड़ देता है। पर यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक कायापलट ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप कहेंगे, क्या इतने से ही सब कुछ बदल जाएगा? तो मैं कहूंगा, नहीं, अगर आप इसे सिर्फ एक प्रयोग समझकर करेंगे। लेकिन हां, अगर आप इसे श्रद्धा और प्रेम से करेंगे तो यह सिर्फ अभ्यास नहीं रहेगा, यह चेतना का दीपक बन जाएगा। आज आप इस अभ्यास को कीजिए, बस आज अपने आप से जुड़ जाइए, क्योंकि जिस दिन आप अपने भीतर उतरते हैं उस दिन दुनिया की सारी बीमारियां आपके द्वार पर आकर झुक जाती हैं। अधूरा ध्यान और 5 बाधाएं अब आगे हम जानेंगे। योगानंद जी के अनुसार क्या कारण है कि कुछ लोग ध्यान करते हैं फिर भी रोग मुक्त नहीं हो पाते? कहां चूक होती है और कैसे उस चूक को ठीक करके ध्यान को वास्तव में चमत्कारी बनाया जा सकता है? सच तो वही है, यदि कोई 60 साल की उम्र के बाद भीतर की यात्रा शुरू कर दे तो 24 घंटे में भी शरीर की बीमारियां पीछे हट सकती हैं। पर सच को पकड़ने के लिए हमें अपने भ्रमों को छोड़ना पड़ता है। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान एक दीपक है, पर यदि तुम्हारे भीतर संदेह, डर, अहंकार और जल्दीबाजी की हवा चल रही हो तो वह दीपक कैसे जलेगा? यहां चूक होती है। हम ध्यान करते हैं पर भीतर जल्दी अच्छा हो जाऊं कि बेचैनी रहती है। हमारा मन शरीर पर ध्यान देता है, आत्मा पर नहीं। हम रोग को हटाना चाहते हैं पर रोग को देखने की कला नहीं जानते। योगानंद जी कहते हैं, रोग दुश्मन नहीं है, वह शरीर का एक संकेत है कि तुम अपने भीतर के सच से दूर हो चुके हो। अब सोचिए, अगर कोई संकेतक को ही काट दे और रास्ता न बदले तो क्या मंजिल मिलेगी? इसीलिए ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की पुकार है और इस पुकार को सुनने के लिए शांति चाहिए, पूरी खामोशी और भीतर की श्रद्धा। आप जब ध्यान में बैठते हैं तो क्या आप रोग के बारे में सोचते हैं या ईश्वर के बारे में? योगानंद जी कहते हैं, ध्यान में रोग को नहीं, ईश्वर को बुलाओ तो ईश्वर के आने से रोग अपने आप चला जाएगा। यह बदलाव की कुंजी है। जैसे सूरज के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता, वैसे ही जब आप निस्वार्थ प्रेम और आभार से भर जाते हैं तो आपकी कोशिकाएं बदलने लगती हैं। पर इसका अनुभव तभी होगा जब हम ध्यान में इच्छा की आग नहीं, समर्पण की ठंडक लेकर बैठें। योगानंद जी ने एक बात और कही थी, अगर तुम्हारे मन में अपने शरीर के लिए नाराजगी है तो वह शरीर कभी स्वस्थ नहीं होगा। उसे प्रेम दो, माफ करो और फिर देखो 24 घंटे में कैसा बदलाव आता है। अब आपसे एक आग्रह है, आज जब आप ध्यान करें तो सिर्फ ये कल्पना करें कि आपका शरीर एक मंदिर है और आप उसकी हर दीवार को प्रेम से धो रहे हैं, हर कोने को रोशनी से भर रहे हैं। और फिर देखिए चमत्कार। पर यह चमत्कार तुरंत दिखे या न दिखे, अपने अभ्यास को मत छोड़िए, क्योंकि आप जब भी भीतर की ओर उतरते हैं आप एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते हैं जहां से अमृत की किरण फूटती है। ध्यान को रोकती हैं 5 आंतरिक बाधाएं। अब हम जानेंगे वह 5 आंतरिक बाधाएं जो ध्यान को रोगनाशक बनने से रोक देती है, और कैसे योगानंद जी ने बताया कि हर बाधा का समाधान सिर्फ एक भाव में छिपा है, प्रेम। आप ध्यान करते हैं
प्राणायाम करते हैं, शांत संगीत सुनते हैं, फिर भी भीतर कुछ है जो ठीक नहीं होता, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो हर बार आपके इलाज के रास्ते में खड़ी हो जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, शरीर की बीमारी बाहर नहीं, भीतर की 5 दीवारों में कैद होती है। जब तक तुम इन दीवारों को नहीं गिराओगे, ध्यान सिर्फ एक रस्म बना रहेगा। तो चलिए आज उन 5 दीवारों को देखते हैं जो ध्यान की शक्ति को रोकती हैं और जो शरीर को 24 घंटे में ठीक होने नहीं देती। पहली दीवार, संदेह, संशय। जब आप ध्यान में बैठते हैं और मन ही मन कहते हैं, क्या वाकई इससे कुछ होगा? मुझे तो 15-20 साल से यह बीमारी है, कौन ठीक कर सकता है मुझे? तब आपने अपने ही विश्वास की जड़ों में कुल्हाड़ी मार दी। योगानंद जी कहते हैं, संदेह बीमारी से बड़ा जहर है। अगर तुम परमात्मा पर संदेह करोगे तो शरीर पर भी भरोसा नहीं रहेगा। 2, दूसरी दीवार, जल्दीबाजी। आप बैठते हैं और 5-10 मिनट में चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए। ध्यान कोई बटन नहीं जो दबाते ही रोशनी आ जाए। यह तो एक दीपक है जिसे रोज जलाना पड़ता है, प्रेम से, धैर्य से। 3, तीसरी दीवार, शिकायत। क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। जब आप शिकायत करते हैं तो शरीर में जहर घुलने लगता है। ध्यान प्रेम मांगता है, न कि शिकायतें। योगानंद जी कहते हैं, जहां शिकायत है वहां दवा भी जहर बन जाती है। चौथी दीवार, आत्मदया। मैं कितना दुखी हूं, कोई नहीं समझता मुझे। यह भावना धीरे धीरे आपके भीतर बीमारी बनाती है और ध्यान को सतही कर देती है। ध्यान तब कामयाब होता है जब आप दुख को गले लगाने की बजाय उसे प्रेम से देखना सीखते हैं। 5वीं दीवार, दिखावा। कुछ लोग ध्यान करते हैं क्योंकि यह आजकल फैशन बन गया है, फोटो डालने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए। पर योगानंद जी कहते हैं, जो ध्यान आत्मा से नहीं जुड़ा वह सिर्फ बैठना है, उसमें गहराई नहीं, गर्मी नहीं। उसे देखकर बीमारी क्यों डरेगी? अब सोचिए, क्या आपके ध्यान में इन 5 में से कोई दीवार मौजूद है? यदि है तो उसे गिराइए, शांति से, प्रेम से, जागरूकता से। ध्यान को युद्ध मत बनाइए। यह एक प्रेम भरी वापसी है अपने भीतर की ओर। आपका शरीर एक सुंदर वाद्य यंत्र है। उसमें जब तक संदेह, शिकायत, जल्दीबाजी और दिखावे की रुकावट है, उसका संगीत नहीं फूटेगा। लेकिन जैसे ही आप इन दीवारों को गिराते हैं, आपका ध्यान एक शक्ति बन जाता है और उस शक्ति के सामने कोई बीमारी टिक नहीं सकती। चक्रों का विज्ञान और अब हमारी यात्रा यहीं से एक मोड़ लेती है। योगानंद जी के अनुसार वह अदृश्य ऊर्जा केंद्र कौन से हैं जिन्हें जगाकर हम बीमारी को मात्र एक विचार की तरह भाप बना सकते हैं, और कैसे 60 साल की उम्र के बाद यह जागरण और भी सरल हो जाता है। अब तक आप समझ चुके हैं कि ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं, यह एक आंतरिक विज्ञान है, एक गहरा अनुभव जो केवल शांति नहीं, शुद्ध भी लाता है। पर अब समय है उस रहस्य को छूने का जिसे योगानंद जी ने अदृश्य शक्ति केंद्र कहा। शरीर सिर्फ हड्डियां, मांस और खून नहीं है। इसके भीतर ऊर्जा के 7 केंद्र हैं जिन्हें चक्र कहा गया है। योगानंद मानते थे कि जब 60 की उम्र के बाद मन ज्यादा स्थिर होता है, जीवन की गति धीमी होने लगती है, तब ये चक्र जगाना और आसान हो जाता है। इन चक्रों को छूना मतलब शरीर को भीतर से नया बनाना, एक एक कोशिका को रोशनी से भर देना। लेकिन ये चक्र हैं क्या? ये हमारी चेतना के दरवाजे हैं। हर चक्र एक ऊर्जा का घर है। डर, गुस्सा, प्रेम, खुशी, करुणा, शांति, समझ, इनमें से हर भावना, हर आदत इन्हीं चक्रों में बैठी होती है। अब सोचिए, यदि कोई चक्र बंद हो जाए तो उस भाव की ऊर्जा आपके शरीर में रुक जाती है। वह रुकावट बीमारी बन जाती है। योगानंद जी कहते हैं, बीमारी तब आती है
जब ऊर्जा की नदी बहनी बंद हो जाती है। चक्रों को खोल दो तो यह नदी फिर से बहने लगेगी। तो क्या करें? ध्यान का मतलब है इन चक्रों को प्रेम से छूना, हर दिन, हर सांस के साथ। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपनी रीढ़ की हड्डी के आधार से ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, तो ये चक्र धीरे धीरे खुलने लगते हैं। मूलाधार चक्र जहां डर जमा रहता है, स्वाधिष्ठान जहां इच्छाएं रहती हैं, मणिपुर जहां शक्ति और अहंकार रहता है, अनाहत जहां प्रेम की आग जलती है, विशुद्धि जहां अभिव्यक्ति की शक्ति है, आज्ञा जहां सोच बदलती है, और सहस्रार जहां परमात्मा का अनुभव होता है। योगानंद कहते हैं, जब तुम चक्रों को प्रेम से स्पर्श करते हो तो 24 घंटे भी बहुत होते हैं बीमारी को मिटाने के लिए। पर यह स्पर्श जबरदस्ती नहीं होता, यह स्पर्श श्रद्धा का होता है। जैसे कोई मां अपने शिशु का माथा छूती है, बस वैसे ही कोमलता चाहिए। जब आप ध्यान करते हैं तो हर चक्र पर कुछ पल रुकिए, वहां रोशनी की कल्पना कीजिए। कहिए, मैं तुम्हें देखता हूं, तुम मेरे साथ हो, अब खुल जाओ। ये शब्द नहीं, आपका भाव सुनते हैं। और 60 की उम्र के बाद जब जीवन का शोर थोड़ा शांत हो गया होता है, तब यह भाव और भी गहरा हो जाता है। यही योगानंद का मार्ग है। भीतर की ऊर्जा को पहचानो, उसे प्रणाम करो, और फिर देखो शरीर कैसे संगीत बन जाता है। ध्वनि और चक्रों का जादू। अब अगला सवाल यह उठता है, इन चक्रों को जगाने के लिए ध्यान में कौन सी नाद या ध्वनि का प्रयोग करें जिससे ऊर्जा ऊपर उठे और 24 घंटे में भीतर शुद्धि हो? अब जब आप यह समझ चुके हैं कि चक्र शरीर के भीतर ऊर्जा के केंद्र हैं, तो अगला रहस्य है ध्वनि का, नाद का। उस कंपन का जो इन चक्रों को खोलता है और शरीर में छुपे रोगों को सिर्फ स्पर्श से मिटा देता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, ध्वनि ब्रह्म है, नाद ही मूल है। जहां शब्द रुक जाते हैं, वहीं से इलाज शुरू होता है। शब्द शोर कर सकते हैं, पर नाद वह तो कंपन है जो आपकी हड्डियों से आपकी आत्मा तक पहुंचता है। जब आप खामोशी में एक खास ध्वनि को मन में दोहराते हैं, तो वह ध्वनि एक पुल बन जाती है मन और शरीर के बीच। आपका मन कहता है, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रकाश हूं, और शरीर धीरे धीरे उस विश्वास में ढलने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक विज्ञान है। योगानंद जी ने जिन ध्वनियों को जीवन भर साधा, उनमें से एक ध्वनि थी एयम। लेकिन उन्होंने बताया था, सिर्फ एयम कहना काफी नहीं, उसे अनुभव करना पड़ता है, उसे शरीर के भीतर से सुनना पड़ता है। जैसे कहीं बहुत भीतर कोई घंटी बज रही हो और उसकी गूंज आपके रग रग में उतर रही हो। इसीलिए ध्यान में बैठते समय अपनी रीढ़ सीधी रखें, आंखें हल्की बंद और मन में एक शांत झप उठाएं। धीरे बहुत धीरे एयूएम 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 शब्द नहीं, उसके कंपन को महसूस कीजिए। कैसे वह सिर से पैर तक बहता है, कैसे वह आपकी बीमार कोशिकाओं को छूता है और उनमें रोशनी भरता है। योगानंद कहते हैं, ध्वनि से चक्र जागते हैं और चक्रों के जागरण से शरीर के भीतर की सर्जरी हो जाती है, बिना चाकू के, बिना दवा के, केवल ऊर्जा से। अब आप सोचिए, क्या आप कभी ध्यान में इस तरह ध्वनि को महसूस कर पाए हैं? क्या आपने कभी एयूएम को शरीर में उतरते देखा है? यदि नहीं, तो अब समय है उस आंतरिक यात्रा का। यह आवाज बाहर से नहीं आती, यह भीतर से निकलती है, और जब यह भीतर से उठती है तो आपकी सांसें, आपकी धड़कन, यहां तक कि आपका मन सब इस नाद में डूब जाते हैं। अब इस नाद के साथ जब आप अपने चक्रों को स्पर्श करते हैं, जब आप संदेह को छोड़कर श्रद्धा से भर जाते हैं, तब चमत्कार होता है। और यह चमत्कार 24 घंटे में हो सकता है। परमहंस योगानंद के शब्दों में, जिसने अपने भीतर की ध्वनि को पूरी तरह सुना, उसे बाहर की दवा की कोई जरूरत नहीं। आहार और प्राण,
जीवन का आधार अब सवाल यह उठता है, क्या सिर्फ ध्वनि और चक्र से ही शरीर ठीक हो सकता है? उत्तर है नहीं। एक और पहलू है आहार और प्राण, जिसे हम भूल जाते हैं। अब अगले चरण में हम जानेंगे कैसे भोजन, प्राण और ध्यान, इन तीनों के बीच गहरा संबंध है, और 60 की उम्र के बाद कैसे आहार एक दवा बन जाता है। क्या खाएं, क्या न खाएं, कब खाएं, ताकि ध्यान की अग्नि बीमारी को जला सके। यह धारा अब शरीर से प्राण की ओर जा रही है, सांस की ओर। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां भीतर की ऊर्जा, नाद, चक्र सब एक समर्पित ध्यान का रूप ले चुके हैं। लेकिन यह ध्यान तब तक अधूरा है जब तक हम उस माध्यम को न समझें जिससे शरीर चलता है, प्राण। परमहंस योगानंद ने कहा था, शरीर भोजन से नहीं, प्राण से चलता है। भोजन तो केवल माध्यम है, असली ईंधन प्राण है। और यह प्राण कहां से आता है? सांसों से, भोजन से और मन की शुद्धता से। आपने देखा होगा, जैसे ही कोई बीमार होता है उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, भोजन पचता नहीं, मन में घबराहट होती है। योगानंद कहते हैं, जब प्राण का प्रवाह रुकता है तभी रोग जन्म लेता है। अब यहां से हम आहार की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यही वह दरवाजा है जहां से प्राण आता है। 60 की उम्र के बाद शरीर की पाचन अग्नि धीरे धीरे धीमी हो जाती है। यह प्रकृति का नियम है। अब आप चाहें तो इस सच को मानकर साधना में बदल दें, या फिर उस पर आंखें मूंद कर रोगों को बुलाएं। योगानंद ने साफ कहा था, बुढ़ापा कमजोरी नहीं है, यह चेतना का शिखर है, यदि आहार शुद्ध हो। अब सवाल है, कैसा हो यह आहार? न केवल वह हल्का हो, बल्कि ऐसा हो जो प्राण से भरा हो। ऐसा भोजन जो थाली में आते ही आपके सामने चुपचाप खड़ा हो जाए, जिसे देखकर मन शांत हो जाए, जिसमें प्रकृति की सुगंध हो, सादगी हो, श्रद्धा हो। इसलिए फल, कच्ची सब्जियां, अंकुरित अनाज और सबसे बढ़कर ध्यानपूर्वक खाया गया भोजन। योगानंद कहते हैं, यदि तुम भोजन को प्रेम पूर्वक नहीं देख सकते तो वह अमृत भी हो तो जहर बन जाएगा। ध्यान से खाया गया भोजन आधा रोग वहीं खत्म कर देता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी भोजन को आभार पूर्वक देखा है? क्या आपने कभी निवाला उठाते समय अपने शरीर से पूछा है, क्या मुझे इसकी जरूरत है? या बस स्वाद या असर, स्वाद के पीछे हर उस चीज को खा लिया जो जीभ ने मांगा। यहीं से बीमारियों की शुरुआत होती है। अब समझे, यदि आहार प्राण से भरा होगा तो चक्र भी खुलेंगे, ध्वनि भी गूंजेगी, ध्यान भी गहरा होगा और शरीर वह मंदिर बन जाएगा। योगानंद कहते थे, तुम्हारा शरीर तुम्हारा शिवलिंग है, उसे अपवित्र मत बनाओ। इसलिए भोजन लो पर श्रद्धा से, कम खाओ पर खुशी से, और जब खाओ तो प्राणों के साथ, कि हर निवाला रोग को धोता चला जाए। श्वास, भीतर की ऊर्जा नदी। अब यहां एक और गहरा रहस्य जुड़ता है। श्वास, भोजन तो बाहरी प्राण है, पर श्वास ये भीतर की नदी है। अब अगला चरण हमें ले जाएगा श्वास के विज्ञान की ओर। कैसे सही श्वास से हम 24 घंटे में अपने शरीर को फिर से जगा सकते हैं। कैसे श्वास को समझने से रोगों की जड़ें हिल सकती हैं। अब जब शरीर शुद्ध हो चुका है, चक्रों की कंपन गूंज रही है, ध्वनि भीतर उतर रही है, भोजन में प्राण भर गया है, तो अगला दरवाजा खुलता है श्वास का। परमहंस योगानंद ने जिस रहस्य को शांत और सूक्ष्म तरीके से अपने शिष्यों को सौंपा, वह था, श्वास पर राज करो तो जीवन पर राज करोगे। श्वास सिर्फ हवा नहीं है जो फेफड़ों में आती जाती है, यह ब्रह्मांड से आपके भीतर उतरती ऊर्जा की धारा है। हर एक श्वास में आप ब्रह्मांड का एक अंश अपने भीतर भरते हो। यही कारण है कि जब मन बेचैन होता है तो श्वास भी बेकाबू हो जाती है, और जब मन शांत होता है तो श्वास भी धीमी, कोमल और गहरी हो जाती है। योगानंद ने कहा था, जिसने अपनी श्वास को गहराई से समझ लिया, वह मृत्यु को भी दोस्त बना सकता है। तो सोचिए, रोगों को हराना तो फिर कोई बड़ी बात नहीं,
श्वास का पहला रहस्य यह है उसे देखना, न उसे रोकना न उसे बदलना, बस देखना। सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में एक कोने में चुपचाप बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और बस श्वास को आते जाते देखिए। आप पाएंगे कि श्वास की गति धीरे धीरे शांत होने लगती है, विचार कम होने लगते हैं और मन एक गहराई में उतरने लगता है, जहां शरीर खुद को ठीक करने लगता है। योगानंद ने इसे सुपर कॉन्शियस हीलिंग कहा, जहां शरीर अपने आप को ऊर्जा के स्तर पर सुधारता है। अब सवाल उठता है, क्या केवल श्वास देखने से बीमारी मिट सकती है? उत्तर है हां, यदि आप उसे ध्यानपूर्वक देखें। जब आप श्वास को गहराई से देखने लगते हैं तो आपकी प्राणवायु आपके शरीर की बीमार कोशिकाओं तक पहुंचती है और उन्हें फिर से जिंदा कर देती है, जैसे कोई पेड़ सूख चुका हो और पहली बारिश में फिर से हरा हो जाए। योगानंद ने अपने शिष्यों को एक गुप्त अभ्यास दिया था, लाइफ फोर्स कंट्रोल। यह वही प्राणायाम था जिसे वे कहते थे 24 घंटे में तुम अपने शरीर की ऊर्जा की दिशा को बदल सकते हो। अब बात आती है कि यह श्वास किस प्रकार से चक्रों में समाये, क्योंकि जब श्वास मूलाधार से सहस्रार तक जाती है तो वह केवल हवा नहीं होती, वह बन जाती है ऊर्जा की लहर, जिससे शरीर की हर कोशिका नया जन्म लेती है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी अपनी सांसों के प्रति ऐसी श्रद्धा रखी है? श्वास के प्रति जो व्यक्ति सजग हो गया, वह बीमारी के दरवाजे पर भी मुस्कुरा सकता है, और यह मुस्कान रोग को वापसी का टिकट दे देती है। तो अगली बार जब आप थके, बीमार महसूस करें, मन उदास हो, तो किसी दवा की ओर मत भागिए। बैठ जाइए और बस श्वास को देखिए। वही आपका सबसे सच्चा इलाज है। मन का शुद्धिकरण, रोगों का अंत। अब एक आखिरी रहस्य बचा है, मन का शुद्धिकरण। क्योंकि जब तक मन बेचैन है, शरीर चैन नहीं पाता। मन ही वह बीज है जहां रोग पनपते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे विचारों की सफाई बीमारी को जड़ से मिटा सकती है, कैसे एक नकारात्मक सोच पूरा शरीर जहरीला कर देती है, और कैसे एक सकारात्मक ध्यान उसे अमृत बना सकता है। अब हम उस आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां शरीर शांत है, श्वास सजग है, प्राण बह रहा है। अब बचा है केवल मन। यही वह क्षेत्र है जहां से सारे रोग जन्म लेते हैं, क्योंकि यदि शरीर जमीन है तो विचार बीज है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, मन यदि साफ नहीं है तो स्वस्थ शरीर भी अस्थिर हो जाएगा। आपने देखा होगा, कुछ लोग शुद्ध आहार लेते हैं, योग करते हैं, ध्यान भी करते हैं, फिर भी उनका चेहरा बुझा बुझा लगता है। क्यों? क्योंकि उनका मन हर समय डर, जलन, गुस्सा और असंतोष की आग में जल रहा है। योगानंद कहते थे, नकारात्मक सोच अपने आप में एक बीमारी है। यानी नकारात्मक सोच कोई लक्षण नहीं है, वह खुद एक रोग है। अब सोचिए, यदि किसी व्यक्ति को हर दिन ये लगे कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा शरीर खराब हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो क्या हो रहा है? वह अपने ही विचारों से अपने शरीर को खराब होने की आज्ञा दे रहा है, क्योंकि मन का हर विचार शरीर की हर कोशिका तक सिग्नल भेजता है, और जैसे जैसे ये विचार दोहराए जाते हैं, वे एक बायोकेमिकल कमांड बन जाते हैं, जिसे शरीर आंख मूंद कर मानता है। योगानंद ने एक तरीका बताया, यदि तुम रोगी हो तो दिन में 121 बार कहो, मैं स्वस्थ हूं, ईश्वर की शक्ति मुझ में है, मेरा शरीर दिव्य है। आप सोच सकते हैं, यह तो बस खुद को समझाना है, पर नहीं, यह विज्ञान है। क्योंकि जब विचार शुद्ध भावना के साथ बोले जाते हैं तो वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में बदल जाते हैं, जो शरीर के भीतर इलाज करने वाली फ्रीक्वेंसी को सक्रिय करते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या आपने अपने विचारों को कभी जांच कर देखा है? दिन भर में आप क्या सोचते हैं? शक, डर, जलन या दूसरों से तुलना। यही वे जहर हैं जो दवा से नहीं, केवल ध्यान से धुलते हैं।
इसीलिए योगानंद का निर्देश था, हर दिन कुछ पल शांत बैठो और अपने भीतर सिर्फ अच्छी भावनाएं भरो। मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं अजय हूं, मेरे भीतर ही इलाज है। जब यह भाव आपके भीतर जड़ पकड़ते हैं तो शरीर अपने आप इलाज की दिशा में मुड़ जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं, मन में भी होती है, और जब मन सुधर जाए तो शरीर भी मुस्कुराने लगता है। आत्मा की शक्ति, रोगों का अंत अब केवल एक आखिरी दरवाजा बचा है, आत्मा की शक्ति। क्योंकि जब शरीर, प्राण और मन एक लय में आ जाए तो भीतर आत्मा अपने चमत्कारी रूप में दिखती है। अब हम आखिरी चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम आत्मा की शक्ति के रहस्यों को समझेंगे। यह वही शक्ति है जिसकी पहचान परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में की थी। यह वही शक्ति है जो हर बीमारी को खत्म करने की क्षमता रखती है। यह वही शक्ति है जो आपके भीतर है, आत्मा की शांति और उसका असीमित बल। आत्मा क्या है? यह कोई चीज नहीं है, न ही यह कोई शारीरिक अंग है। आत्मा वह तत्व है जो हमेशा स्थिर, हर जगह और हमेशा मौजूद है। यह वह ऊर्जा है जो हर जीव में है, लेकिन अक्सर हम उसे भूल जाते हैं। हम केवल अपने शरीर, मन और चेतना की दुनिया में खो जाते हैं। जब तक हम शरीर के रूप में बंधे रहते हैं, हम आत्मा की सच्चाई को अनुभव नहीं कर पाते। परमहंस योगानंद के अनुसार आत्मा से जुड़ना एक ऐसा अनुभव है जो शरीर और मन की सीमाओं को पार करता है। यह अनुभव आपकी हर कोशिका को ताकतवर बना देता है, आपके शरीर को ठीक कर देता है, आपके विचारों को शांत कर देता है। जब आप आत्मा की मौजूदगी को महसूस करते हैं तो शरीर में छिपी हुई सभी बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। यह आत्मा ही है जो हर दवा से ज्यादा असरदार है। यह आत्मा का बल है जो किसी भी रोग को खत्म कर सकता है, क्योंकि यह उस ऊर्जा के स्रोत से जुड़ा है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। योगानंद ने यह भी कहा था, जब आप आत्मा से जुड़ते हैं तो कोई भी रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा में अनंत शक्ति है और वही शक्ति आपको हर बीमारियों से मुक्त कर देती है। यह आत्मा की शक्ति ही है जो शरीर और मन के हर रोग को खत्म करने में सक्षम है। जब आप आत्मा की मौजूदगी को समझते हैं तो आप खुद को उस असीम ऊर्जा के स्रोत से जोड़ लेते हैं जो पूरी सृष्टि को थामे रखती है। अब जब आप श्वास, मन और शरीर को संतुलित करते हैं और आत्मा की शक्ति को समझते हैं तो आपके भीतर कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती, क्योंकि बीमारी का वजूद शरीर और मन में तनाव और असंतुलन से पैदा होता है। लेकिन जब आत्मा का संपर्क बनता है तो वह सब कुछ ठीक कर देती है। आपके भीतर छिपी हुई यह शक्ति जो कभी कम नहीं होती, आपको हर पल निरोगी और शांत रखती है। जब आप इसे महसूस करते हैं तो न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि आपका जीवन एक नए नजरिया से जुड़ जाता है। यह आत्मा का चमत्कार है जो हर बीमारी को खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि शारीरिक बीमारी को ठीक करने के लिए आपको केवल बाहरी इलाज की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको भीतर की उस शक्ति से जुड़ना है जो हर रोग को हराती है। आपकी शांति, आपका स्वास्थ्य और आपकी खुशहाली आपके भीतर ही है। बस उसे पहचानिए और उसे सक्रिय कीजिए। अब यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। धन्यवाद।